आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो जो सवाल है वो कह रहा है हेपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय या फिर हेपेरिन इज फॉर्म्ड बाय। जो हमारा हेपेरिन होता है वो बॉडी के अंदर कहाँ, किस सेल के अंदर से बन के आता है, हमें वही बताना है। नीचे दिए गए हैं हमें 4 ऑप्शन हमारे डिफरेंट सेल्स के बारे में, हमें बताना है उनमें से देख के कि किस सेल के अंदर जो हमारा हेपेरिन है वो बनता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम हेपेरिन के बारे में। तो जो हमारा हेपेरिन होता है ये होता है लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स होती हैं हमारी ये, जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स। ये टर्म हम बोलते हैं, एक टाइप की शुगर होती है। बात करो अगर मैं ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स के बारे में, तो ये हो जाती है हमारी लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ डाइसैकराइड शुगर। मतलब जो हमारी एक डाइसैकराइड शुगर होती है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक लॉन्ग लीनियर चेन बनाते हैं, तो उसी को हम टर्म करते हैं क्या, ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेंस। और ये हेपेरिन जो है वो इसी का एक हमारा हो जाता है एग्जाम्पल। मतलब जो हेपेरिन होता है वो एक टाइप का होता है हमारा ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेंस। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे हेपेरिन के फंक्शन के बारे में, तो जो हमारा हेपेरिन यूज होता है वो अगर मेडिकेशन के उस पर्पज से मैं बात करता हूँ तो ये हमारा यूज होता है एज अ एंटी कोएगुलेंट। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा है स्पेसिफिकली फॉर ब्लड के लिए ये यूज होता है। मतलब ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, मतलब ब्लड के मॉलिक्यूल्स को एक साथ चिपकने नहीं देता है, ब्लड को थिन बनाए रखता है। इसलिए इसको हम ब्लड थिनर भी बोलते हैं। यस, ब्लड थिनर भी बोला जाता है हमारे हेपेरिन को, क्योंकि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। उनका थक्का जो बोलते हैं हम, अगर हम हिंदी में बोले तो जैसे कि किसी भी चीज़ का थक्का जम जाता है, वो नहीं होता है ऐसा। मतलब कि जो ब्लड है हमारा वो सिंपली फ्लो करता है, उसके अंदर कोई भी क्लम्प्स नहीं होते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा स्प्लीन सेल्स। अब मैं बात करूँ अगर स्प्लीन सेल्स के बारे में, तो सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी स्प्लीन के बारे में। जो हमारा स्प्लीन होता है, जो उसका मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का। यस, जो भी ब्लड हमारा होता है उसको फिल्टर करता है हमारा स्प्लीन। साथ ही साथ अगर उसके अंदर कोई माइक्रोब है, पैथोजन है, या फिर कोई भी डेड या जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो ब्लड के अंदर से यहाँ पे आके हो जाते हैं फिल्टर। बात करूँ अगर मैं स्प्लीन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके पास होता है एक रेड पल्प और एक होता है इसके पास व्हाइट पल्प। जो रेड पल्प होता है यहाँ पे होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ये होते हैं। और अगर मैं बात करूँ बी से व्हाइट पल्प की, तो यहाँ पे हमारे बी और टी सेल्स पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा स्प्लीन है वो इम्यून सिस्टम के अंदर भी काम करता है। तो जैसे कि हमने देख लिया, जो हमारा स्प्लीन सेल्स है वो इम्यून सिस्टम के अंदर काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बी और टी सेल्स पाए जाते हैं। तो इनका कोई रोल नहीं होता है हमारे हेपेरिन में या फिर हेपेरिन को प्रोड्यूस करने में, और वो जो अल्टीमेटली हमारी यूज होता है एज अ ब्लड थिनर। तो इन स्प्लीन का हमारा कोई रोल नहीं होता, ये खाली ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा यहाँ पे गलत। बात कर लेता हूँ मैं हमारे ऑप्शन सी के बारे में, जो कि मैंने देखा ब्लड सेल्स के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ ब्लड सेल्स के बारे में कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आखिरकार होते क्या हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लड की, तो हमें पता ही है कि जो हमारा ब्लड होता है वो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो हमारा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी के अंदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। और ब्लड के साथ साथ हमारे दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल हमारी किसी भी ऑर्गन को जरूरत पड़ती है उन तक ये पहुंचाता है। तो ये एक्ट करता है एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। बात करूं अगर मैं ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में, तो जो ब्लड होता है इसमें अप्रोक्स 92% हमारा होता है वाटर, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इसके अंदर जो 8% होते हैं वह होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स अगर बोलूँ तो मैं होते हैं सेल्स हमारे बेसिकली, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और साथ ही साथ होते हैं इसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स
और भी कई सारे हमारे डिजॉल्व्ड शुगर्स भी होती हैं इसके अंदर। तो ये तो बात कर ली हमने ब्लड की, और ये जो हमारे थे ये तो हो गए हमारे ब्लड के सेल्स। तो ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, बात करूँ तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स की। इनका जो काम होता है वो अलग अलग है। जैसे कि RBCs का काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। WBCs का जो काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स, वो होते हैं हमारे सोल्जर बॉडी के, वो हमारे इम्यून सिस्टम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं। बात करूँ प्लेटलेट्स की, तो ये हमारे जो हमारी इंजरी हो जाती है या जहाँ से ब्लड फ्लो होता है उसको, ये ब्लड फ्लो को बंद करते हैं, यानी कि ब्लड को करते हैं क्लॉट। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे ब्लड सेल्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा ब्लड सेल्स के अंदर कोई भी ऐसा सेल नहीं होता है जो सिक्रीट करता है एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी वाला हेपेरिन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हो जाता है हमारा गलत यहाँ पे। बात करूँ ऑप्शन बी के बारे में, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे प्लाज्मा सेल के बारे में। प्लाज्मा सेल के लिए हमें बात करनी पड़ेगी हमारे बी सेल के बारे में, या फिर बी लिम्फोसाइट। जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है वो एक तरह का WBC होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है। जो हमारा बी लिम्फोसाइट है वो पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो जो भी हमारा जो एंटीजन या फिर कोई भी पैथोजन अगर हमारा ब्लड के अंदर होता है तो वो अगर इंटरेक्ट करेगा तो सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा हमारे बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू ही, और उसको जो मारने का काम होता है वो भी हमारे बी लिम्फोसाइट ही करते हैं एंटीबॉडी रिलीज करके। अब बताऊं तो क्या होता है, जैसे ही कोई एंटीजन ब्लड के अंदर आता है वो इंटरेक्ट करता है हमारे बी लिम्फोसाइट्स से। बी लिम्फोसाइट के ऊपर होते हैं काफ़ी सारे रिसेप्टर्स, उनके थ्रू जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे किसी भी एंटीजन के साथ। जैसे ही एंटीजन उसके साथ इंटरेक्ट करता है हमारा जो बी सेल है वो चेंज हो जाता है हमारा प्लाज्मा सेल के अंदर। साथ ही साथ ये चेंज हो जाता है एक छोटे से मेमोरी सेल के अंदर भी। तो इसमें से दो सेल हमारे बनते हैं, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। बात करूं अगर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के फंक्शन के बारे में, तो जो हमारा प्लाज्मा सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीट करने के लिए एंटीबॉडीज। यस, ये एक वन टाइप की एंटीबॉडीज को सिक्रीट करता है जो कि उस एंटीजन को मार गिराने में सक्षम होती है। तो ये तो बात होगी प्लाज्मा सेल की। बात कर लूँ मेमोरी सेल की, तो मेमोरी सेल होता है वो उसी एंटीजन के लिए एक मेमोरी स्टोर करके रखता है, यानी कि अगर लाइफ में दोबारा वही एंटीजन अगर दोबारा आता है तो मेमोरी सेल सबसे पहले उनको एनकाउंटर करेंगे, और जैसे ही उसे पता चल जाएगा ये पहले से ही हमारे पास आ चुका था, तो जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत ही एफिशिएंट यानी कि ज़्यादा मात्रा में बन के आएंगी और एकदम से आ जाएंगी। मतलब कोई भी लैग, टाइम का लैग नहीं होगा इसके अंदर अगर दोबारा वही एंटीजन आता है। तो ये बात कर ली हमने मेमोरी सेल के बारे में और प्लाज्मा सेल के बारे में। जो हमारा प्लाज्मा सेल होता है वो मेनली एंटीबॉडी ही सिक्रीट करता है, इसका कोई काम नहीं होता है एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी वाले हेपेरिन को रिलीज करने में। तो जो ऑप्शन बी है ये भी हो जाता है हमारा यहाँ पे गलत। बात करता हूँ मैं यहाँ पे अब हमारे ऑप्शन ए के बारे में, जो कि है लिवर सेल्स। अगर मैं लिवर सेल्स के बारे में बात करता हूँ तो जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। और मैं बात करूं अगर हेपेटोसाइट्स की, तो जो इनका मेन फंक्शन होता है वो लिवर के अंदर ही होता है, लिवर की सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करना। अगर मैं बात करूं लिवर की यहाँ पे फंक्शंस के बारे में, तो जो हमारे लिवर का फंक्शन होता है वो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले होता है ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और अल्टीमेटली फैट के ब्रेकडाउन के दौरान ये पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। साथ ही साथ ये मदद करता है हमारे फैट, कार्ब्स और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। ये स्टोरेज के लिए भी यूज होता है, यानी कि जो हमारे लिवर है वो विटामिन्स और शुगर्स को स्टोर भी करते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी रिलीज करते हैं। तो मैं बात करूं अगर यहाँ पे हमारे हेपेरिन की, जो कि था हमारा एंटी कोएगुलेंट यानी कि जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, तो ये भी हमारा हेपेरिन जो है वो रिलीज होता है हमारे लिवर के थ्रू ही। यस, जो लिवर होता है वो हमारा हेपेरिन रिलीज करता है। साथ ही साथ हेपेरिन हमारे लंग्स के थ्रू भी रिलीज होता है, लेकिन ऑप्शन में हमें लंग्स नहीं दे रखा है, इसलिए जो हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो लिवर सेल हो जाते हैं। तो जो हेपेरिन के अगर मैं फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो एज ए एंटीकोएगुलेंट यूज होता है और साथ ही साथ ब्लड को थिन करने में मदद करता है हमारे। जैसे कि हमने देख लिया जो हमारा लिवर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हेपेरिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज लिवर सेल्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।